गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज ए वे टू सक्सेस पर। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ में जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। कितने? 1 से 50 क्वेश्चनों तक डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करें और लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आकृति में त्रिभुज ABC है, उसमें BC समांतर किसके हैं? DE। तो आपको किसका मान पूछा गया? AD का। तो आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति में ध्यान से देखें तो क्या दिया गया आपको? BC समांतर किसके हैं? DE। BC समांतर DE। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा कौन सी? BC, और उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड खींचा गया कौन सा? DE। तो त्रिभुज की जो दोनों भुजा रह जाती AB और ये वाली जैसे AC, ये एक के अनुपात में क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि BC समांतर किसके हैं? DE। BC समांतर किसके हैं? DE। किस प्रमेय से होगा ऐसा? ये होगा थेल्स प्रमेय से। क्या होगा? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कौन सी भुजा? AD बट्टा कौन सी हो जाएगी? DB। देखो यहाँ से यहाँ तक AD और AD के बट्टा में कौन सी? DB बराबर दूसरी तरफ हमारे पास में कौन सी हो जाएगी? AE और बट्टा कौन सी हो जाएगी? EC। AE बट्टा में दूसरा पार्ट, देखो AE और बट्टा में दूसरा पार्ट कौन सा? EC। अब मान रख दो भाई, AD का मान अपने को क्या करना है? निकालना है। तो AD का रह जाएगा AD बट्टा में DB का मान कितना है? DB का मान है 7.2 बराबर AE का मान कितना है? AE का मान है 1.8 बट्टा EC का मान कितना है? EC का मान है 5.4। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? सोल्व। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? AD बट्टा में कितना है? 7.2 बराबर दूसरी तरफ देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 से 54 कटेगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। अब मान किसका चाहिए? AD का चाहिए। तो 7.2 का दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दे तो 7.2 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर 3 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना? 3 का। कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 बार का मतलब कितना हो गया? 2.4। कितना हो गया? यहाँ पर हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो AD है, AD का मान कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 52। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 52। तो 51 में आपके AD का मान कितना आ गया था? 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? B। नेक्स्ट 52 नंबर, समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती। तो सभी समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। जैसे ये और ये तीनों एंगल 60 डिग्री के, प्रत्येक भुजा, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर। तो एक जैसे जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। सर्वांगसम क्यों नहीं होते? क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या बराबर होनी चाहिए? इनकी माप बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर तो दूसरी वाले त्रिभुज की भी कितनी होनी चाहिए? 3। लेकिन ऐसा सभी समबाहु त्रिभुजों के लिए पॉसिबल नहीं। इसकी सारी भुजा 3 की, इसकी सारी भुजा कितने की? 4 की। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप। तो सभी समबाहु त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं? समरूप। यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता सभी समकोण त्रिभुज परस्पर होते हैं तो वहाँ पे भी क्या हो जाता? समरूप। सभी वर्ग परस्पर होते हैं तो भी क्या हो जाता? समरूप। सभी वर्ग परस्पर होते हैं वहाँ पे भी क्या हो जाता? समरूप। सभी आयत परस्पर होते हैं, समरूप। तो सभी समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग, आयत और वर्ग, ये सभी के सभी परस्पर कैसी आकृतियाँ होती है? ये परस्पर समरूप आकृतियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 53। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं। तो समरूपता की कसौटियों की बात करें कौन कौन सी होती है? देखो, ए ट्रिपल ए हो सकती है,
या ट्रिपल ए की जगह आपको कहीं कई बार डबल ए भी मिल सकता है, दो कोण बराबर हो, या तीनों भुजा बराबर हो एस एस एस, या फिर एस ए एस, एक भुजा दो भुजा और एक कोण। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ए राइट है, एस 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 राइट है, एस ए एस राइट है, कौन सी नहीं हो सकती? आर एच एस है। ये त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। ये आर एच एस किसकी कसौटी होती है? हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा किसकी कसौटी होती है? ये सर्वांग समता की कसौटी होती है। तो यहाँ पर आर एच एस जो है ये समरूपता कसौटी नहीं होगी। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में? 54 में क्या है? 54 क्वेश्चन की बात करें, यदि दो त्रिभुज हो ए बी सी और पी क्यू आर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर सी ए बटा पी क्यू, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखो दो त्रिभुज बनाए, कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। सबसे पहले किस किस का अनुपात है? ए बी बटा क्यू आर। तो पहले वाले त्रिभुज में कौन सा रेखाखंड खींच लेते हैं? ए बी। ये कौन सा हो गया? ए बी। दूसरे वाले त्रिभुज का कौन सा खींचना है? दूसरे वाले का क्यू आर। जैसे दे रखा अनुपात उसी अनुपात में खींचना है। ए बी दूसरे वाले में हो गए क्यू आर। अब ए बी के बाद में अगला कौन सा है? बी सी, मतलब बी से कहाँ तक जाना है? सी तक। बी से कहाँ तक जाना है? सी तक। और दूसरे वाले में बी सी बटा पी आर, मतलब आर से कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको? पी तक। आर से कहाँ तक जाना पड़ेगा? पी तक। ठीक है। उसके बाद में सी ए बटा पी क्यू, तो सी से ए और पी से क्यू, सी से ए और पी से क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से इनको लिखेंगे? तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो दूसरे वाले में देखो पी क्यू आर और पहले वाले में सी ए बी, क्रम से चलना है। अगर इस त्रिभुज में यहाँ से शुरू कर रहे हैं पी से, तो पी क्यू आर, तो इसमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? सी से। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप किसके होगा? सी ए बी के। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप किसके होगा? सी ए बी के। यहाँ पर देखो पी क्यू आर समरूप सी ए बी पहले में, दूसरे में पी क्यू आर समरूप ए बी सी दे रखा है। ए बी सी नहीं होगा क्योंकि जहाँ से इस त्रिभुज की शुरुआत करनी, इसमें किस प्रकार नामकरण किया गया? ऊपर से पी क्यू आर, और इसमें भी किस प्रकार से नामकरण किया गया? सी ए बी। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप किसके होगा? सी ए बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। यदि त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें डी ई समांतर किसके हैं? बी सी। ए डी का मान दे रखा है, तो ये भी थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर किसके हैं? बी सी। ए डी का मान कितना? एक्स। डी बी का मान कितना? एक्स माइनस 2। ए का मान कितना? एक्स प्लस 2। और इसी का मान कितना? एक्स माइनस 1। तो आपको एक्स का मान पूछा गया, एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है। एक्स की क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी। तो अगर हम लोग बात करें, ये हो गए त्रिभुज कौन सा? ए बी और सी। बी सी के समांतर कौन सी लाइन खींचनी है? डी ई। कौन सी खींचनी? डी ई। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा क्या हो जाएगा? ई सी। अब इन सब की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको। ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी। कितनी दे रखी है? एक्स। बटा डी बी की कितनी दे रखी है? एक्स माइनस 2 बराबर ए ई की कितनी दे रखी है? एक्स प्लस 2 बटा इसी की कितनी दे रखी है? इसी की दे रखी है एक्स माइनस कितनी? 1। यहाँ पर हमारे पास में जगह थोड़ी सी कम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 गुणा एक्स प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4। दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? दूसरी तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? एक्स। यहाँ से जब आप इस समीकरण को क्या करोगे? सरल करोगे। सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। माइनस एक्स बराबर माइनस 4, तो एक्स बराबर कितना रह जाएगा? 4। एक्स बराबर कितना? 4। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है? 4 आने वाली। समझ में आ गया होगा। ए बी सी त्रिभुज था, बी सी के समांतर हमें कौन सा रेखाखंड खींचना था? डी और ई। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो गया। ए डी का मान एक्स, ए डी का मान देखो एक्स था, डी बी का एक्स माइनस 2, ए ई का एक्स प्लस 2, ई सी का एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर इनको गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर माइनस 4 या एक्स बराबर 4। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक बार आप लोग सभी रफ कॉपी करके भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो त्रिभुज अपने पास में दो त्रिभुज दे दी, एक तो कौन सा दे दिया? ए बी सी, दूसरा कौन सा दे दिया? पी क्यू आर। नामकरण कर लेते हैं। ये कौन सा? ए बी सी। दूसरे वाला हमारे पास में कौन सा है? पी
क्यू और आर, ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। देखो कौन सा कोण बराबर होगा, सी कोण किसके बराबर होगा, आर के। सी कोण किसके बराबर होगा, कौन सा कथन असत्य ये बताना, तो सी बराबर आर होगा, ये बात तो सही है। दूसरी बात, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, देखो बी सी और क्यू आर बराबर हो सकती है, ये बात भी सही है। ए सी बराबर क्यू आर, ए सी ये रहेगी इस तरफ है और क्यू आर इस तरफ है, तो ये बराबर नहीं होगी। कोण बी बराबर क्यू, तो बी किसके बराबर होगा, क्यू के, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य कथन है, ऑप्शन सी, ए सी बराबर नहीं हो सकता क्यू आर, ए सी बराबर, क्योंकि ए सी के बराबर कौन होगा, ए सी के बराबर होगा पी आर, बी सी के बराबर होगा क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता होने चाहिए, कितने होते हैं, 0,0। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 58 क्वेश्चन क्या है, बिंदु कौन सा है, -5,2 की एक्स अक्ष से दूरी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु हमारे पास में -5,2, एक तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कितनी होगी 2, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो कितनी होगी 5। चाहे यहाँ पर माइनस का पॉइंट है चाहे प्लस का है, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी 5। तो यहाँ पर किससे दूरी पूछी थी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 2, जबकि वाई अक्ष से पूछता तो कितनी हो जाती 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी 2 इकाई होगी। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि कोई भी बिंदु दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको 3,4, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है, वाई निर्देशांक के बराबर। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी 4, जबकि वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक के बराबर, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी 3। इसकी जगह अगर मान लो माइनस का बिंदु दे देता, -5, -4, -5, -4, माइनस का है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक्स से दूरी कितनी होगी, एक्स से दूरी वाई निर्देशांक 4, वाई से दूरी एक्स निर्देशांक 5, माइनस की नहीं लेनी क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, बिंदु -3,4 चतुर्थांश में स्थित है। तो x का मान माइनस और y का मान प्लस, कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश। x का माइनस और y का प्लस कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि आपको पता ही होगा जब प्लस प्लस हो कौन सा चतुर्थांश पहला, माइनस प्लस हो कौन सा चतुर्थांश दूसरा, माइनस माइनस हो तीसरा, और प्लस माइनस हो कौन सा होता है चौथा। तो यहाँ पर माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय क्वाड्रेंट सेकंड चतुर्थांश। नेक्स्ट, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का हमेशा एक्स निर्देशांक क्या होता है 0, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक 0 किसका है, एक्स निर्देशांक 0, 0, कितना हो जाएगा 2, 0,2। ठीक है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होता तो वाई निर्देशांक 0 होता तो फिर कितना हो जाता 2,0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मूल बिंदु से x, y की दूरी होगी, मूल बिंदु से एक बिंदु आपको दे दिया x, y, इसकी दूरी कितनी होगी। इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है हमारे पास में √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। जैसे ही मान रखेंगे यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान एक बिंदु तो x है, x -0 x स्क्वायर, y -0 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो उत्तर आ जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, मूल बिंदु से x, y की दूरी कितनी, √x² प्लस y स्क्वायर, किसी भी बिंदु की पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, y अक्ष से दूरी अभी बताए, y अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक, जबकि x अक्ष से दूरी क्या होती है, y निर्देशांक होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 63, बिंदु -3,6 की भुज हमेशा किसको कहते हैं, एक होता है कोटि और एक होता है भुज। देखो बात कर लेते हैं इनकी, एक होता है भुज और एक होती है कोटि। भुज हमेशा क्या होता है x निर्देशांक, और कोटि हमेशा क्या होती है y निर्देशांक के बराबर। भुज हमेशा किसके बराबर होता है,
एक्स निर्देशांक, किसी भी बिंदु के एक्स निर्देशांक को उस बिंदु का क्या कहते हैं, भुज, जबकि वाई निर्देशांक को उस बिंदु की क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा, एक्स निर्देशांक माइनस का 3, भुज कितना हो जाएगा -3। यदि आपसे यहाँ पर क्या पूछी जाती, कोटि पूछी जाती तो कितनी हो जाती 6, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, भुज पूछा गया। भुज हमेशा कौन सा होता है, एक्स निर्देशांक माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिंदुओं ए कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी, a कोमा b -a कोमा -b के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की क्या निकाल, दूरी निकालनी। तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा अपने को। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना, a माइनस ए करेंगे, माइनस माइनस प्लस है, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी, तो b प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। थोड़ी सी जगह कम है, एक बार समझने का प्रयास करना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर में 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, 4 को कॉमन लेंगे, अंडर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंडर में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर। तो 2 अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी, 2 अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि हो सकती है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए हमेशा वाई निर्देशांक क्या होता है, 0, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग, वाई निर्देशांक को उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि। देखो क्या पूछा गया था, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि हो सकती है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो वाई निर्देशांक होता है वो सदैव क्या होता है, 0, और वाई निर्देशांक को हम उस बिंदु की क्या कहते हैं, कोटि। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 66। यदि बिंदुओं 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो P का मान है। एक बिंदु दे दिया 4, P, दूसरा बिंदु दे दिया B, 10, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी, 5 इकाई दे दी, तो P का मान है। तो यहाँ पर आपको इनमें क्या करना है, 4, P और B 1, 0 दूरी सूत्र लगा के इनके बीच की दूरी अगर 5 इकाई दे रखी तो आपको P का क्या निकालना है, मान। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है कि एक बिंदु है 4, P, दूसरा बिंदु है 1, 0, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई है, तो P का मान कितना होगा। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि P का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। 67, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P के लिए अनुपात होगा। देखो किसी भी रेखाखंड का, जैसे मेरे पास में ये कोई रेखाखंड हो गया AB, कितना कौन सा रेखाखंड हो गया, AB, इसके मध्य बिंदु की बात करें, इसके सेंटर पर कोई बिंदु होगा वो हमेशा इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। जैसे ये पार्ट अगर 5 है तो ये भी कितना होगा 5, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 और 5 का अनुपात निकालो, 1:1, 10 और 10 का अनुपात निकालो, 1:1। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P के लिए अनुपात होगा, किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखाखंड को सदैव 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात सदैव 1:1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए, बिंदु 0,3 और -2, 0 के बीच की दूरी। एक बिंदु 0,3 -2, 0 इनके बीच की भी क्या निकाल, दूरी निकालनी। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या लगा, दूरी सूत्र लगा दो। ठीक है, 0,3 -2, 0, 0 -2 तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा 3 -0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया 2। तो अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो अंडर कितना 13। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा √13। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास में √13 इकाई, √13 इकाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 69, बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी।
बिंदु कौन सा है 3,4। वाई एक्स से दूरी हमेशा किसके बराबर होती है, एक्स निर्देशांक के बराबर होती है। तो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी 3। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो कितनी हो जाती 4, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स से दूरी पूछिए तो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी 3 इकाई के बराबर होगी। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कितने 69। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान होगा। हम लोग अगर गौर से देखें तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कोट 45 का मान भी कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, तो tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 2। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक वाली, उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के क्या याद करने पड़ेंगे, मान याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 71, वेरी इजी क्वेश्चन फिर से। tan स्क्वायर 70 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो √3 का क्या करो स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बचेगी 3। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। एक बार वापस समझ सकते हो, tan 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर था तो √3 का क्या हो गया स्क्वायर, अब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। 2 sin 45 cos 45 का मान, 2 sin 45 cos 45 का मान सोल्व करते हैं। देखो 2 गुणा में sin 45 का मान होता है 1/√2, फिर गुणा में क्या है cos 45 का मान भी होता है 1/√2। ध्यान से देखो ये हो गया 2 बट्टा में 2 गुणा 1 गुणा 1 2 हो गया, √2 गुणा √2 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1। तो 2 sin 45 cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये अपना क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 73, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा का मान होगा। अब देखो कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो कोसेक में किसका मान 2/√3 होता है, कोसेक थीटा बराबर अपने पास में कितना था 2/√3 था। तो आपको ये अनुमान लगाना है कि कोसेक में किसका मान है वो 2/√3 होता है। कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो कोसेक में किसका मान होता है 2/√3 60 डिग्री का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। आपको क्या पूछा गया थीटा का मान 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर तो 60 डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है। थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री कोई ऑप्शन नहीं। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं π/4, π/3, π/2, π/6, ये रेडियन मान में कोण के मापने के दो मात्रक होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो यहाँ पर थीटा कोण का मान डिग्री में कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, लेकिन रेडियन में कितना होगा, तो 60 को रेडियन बदलने के लिए ये 60 डिग्री है, 60 क्या है डिग्री, रेडियन बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा कर दो π/180। 60 क्या है डिग्री है, इस डिग्री को किस में बदलना है रेडियन में, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखे थे रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करना है, हमेशा π/180 से क्या करना है गुणा। तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 6 से 18 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो रेडियन में मान कितना हो जाएगा π/3। π/3 अपने पास में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा π/3। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा भाई π/3, या अगर डिग्री में दे रखा होता तो कितना हो जाता 60 डिग्री हो जाता, कितना हो जाता 60 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 74, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान होगा। सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा का मान 3/5 दे रखा है, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 3/5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा करण, मतलब लंब कितना है, लंब है अपने पास में 3 और करण कितना है अपने पास में 5, आधार निकलेंगे, आधार कितना आएगा 4। पूछा क्या टेन थीटा, क्या पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना 3, आधार कितना 4, 3/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको मान किसका दे रखा था साइन थीटा का, किसका साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा कर्ण,
तुलना करेंगे 3/5 से लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास में आधार आ जाएगा 4। अब मान किसका निकालना था tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कितना होता है आधार, तो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 75। साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। साइन 3x बराबर कितना दे रखा था 1 दे रखा था। देखो एक बार इसको ध्यान से, मैं इधर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन 3x बराबर किसके था 1 के, तो साइन में 1 किसका मान होता है, इधर अपने पास में साइन है तो दूसरी तरफ भी क्या रहना चाहिए साइन, तो साइन में 1 मान किसका होता है, साइन में 1 मान होता है साइन 90 डिग्री का, यस या नो, साइन 90। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर कितना बचेगा 90, x बराबर कितना हो जाएगा 90/3, मतलब x का मान कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। x का मान कितना होगा, यदि साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि साइन 3x बराबर अपने पास में कितना था 1 था, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 90, एक तरफ साइन है दूसरी तरफ भी क्या बनाना पड़ेगा साइन बनाना पड़ेगा। साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, 3x बराबर 90, तो x बराबर कितनी डिग्री आ गई यहाँ पर, x बराबर अपने पास में आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर बट्टा 1 + cot स्क्वायर के लिए सही विकल्प है। अब यहाँ पर इसको भी क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा 1 + tan स्क्वायर बट्टा 1 + cot स्क्वायर कर लेते एक बार सोल्व। 1 प्लस, वैसे इसको करें तो ये भी इजी है, सर्वसमीका होती है हमारे पास में एक, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर बट्टा 1 + cot स्क्वायर, बट्टा में कितना था 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। सर्वसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। देखो इधर बता रहा हूँ मैं, ठीक। इसके बाद में अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, बटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर अब साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो अपने पास में बचेगा क्या फाइनली साइन स्क्वायर बटा क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर एक बार वापस बता रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर किसके होता है साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, क्योंकि साइन बटा कोस tan, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर किसके हो गया tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर अपना कौन सा ऑप्शन है tan स्क्वायर 76 में tan स्क्वायर ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसके लिए सही विकल्प कितना हो जाएगा tan स्क्वायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 77, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में नहीं है आपके लिए। cos 1 cos 2 cos 3 cos 90 का मान कितना होगा, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश 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 कहाँ तक है cos 90 डिग्री तक है, तो आपको पूछा इस पूरे का मान कितना होगा। देखने में देखो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, सोचेंगे कि इसमें कितना मान होगा, लेकिन है बहुत सरल क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को बाकी पर ध्यान ही नहीं देना, हम सिर्फ लास्ट में ध्यान देंगे कोस कितने डिग्री 90 डिग्री, और हमें पता है कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 0 को आगे जो भी मान आएगी उससे गुणा करेंगे तो उत्तर तो कितना रहना है 0 रहना है। वापस समझते हैं, हमारे पास में इतनी बड़ी समीकरण थी, उसमें हम लोग बाकी पर ध्यान नहीं देंगे, हमने लास्ट में ध्यान दिया किस पर कोस 90 डिग्री पर, किस पर कोस 90 डिग्री पर, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 गुणा समथिंग, इधर जो भी रह गया उसको गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू भी कितनी होगी 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया कि इसका मान कितना रहेगा, इसका मान रह जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण थीटा का मान बढ़ाया जाता है तो साइन थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, अपरिवर्तित, घटता है, बढ़ता है या शून्य। देखो थीटा का मान बढ़ाया जाए तो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चतुर्थांश होता है 0 से लेकर कहाँ तक 90 डिग्री पर। अब साइन के लिए बात करें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, बीच में 45 रह गए, 45 का होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो बताओ मान बढ़ रहा है घट रहा है, मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, साइन 0 का 0, फिर 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो 0 से लेकर 90 डिग्री पर जाते हैं तो मान क्या होता है बढ़ता है,
ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोण थीटा का मान क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो साइन थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पर यदि थीटा का मान बढ़ाएंगे, 0 से 30, 45, 60, 90 करें तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, 79। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर हम सोचें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 होने का मतलब साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 था, पक्षांतरण कर दिया तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा केवल और केवल किसके लिए होते हैं, थीटा बराबर π/4। थीटा बराबर π/4 मतलब कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने π/4 लिख दिया कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होते हैं, थीटा बराबर π/4। π/4 का मतलब ये मैंने π/4 लिख दिया। यहाँ पर डिग्री में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितने डिग्री, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 था, पक्षांतरण किया तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा किस मान के लिए, तो 45 डिग्री के लिए। तो अपने को एक बात पता चल गई, इस क्वेश्चन थीटा का मान कितना होगा, 45। तो थीटा की जगह 45 रखेंगे तो साइन की पावर 4 कितने डिग्री, 45 डिग्री, प्लस कोस की पावर कितनी थी 4 और थीटा का मान कितना हो गया, 45। अब साइन 45 का मान 1/√2 की पावर कितनी होगी, 1/√2 की पावर कितनी होगी 4, प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/√2 की पावर 2 होती तो 1/2 हो जाता, पावर 4 है तो 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 1/4 प्लस कितना, 1/4। 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, लेस से बगैर लेकर 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। राइट ऑप्शन कौन सा, बी। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट। नेक्स्ट, tan a का व्युत्क्रम बताओ। tan का दुश्मन कौन होता है, tan का दुश्मन भी कोट होता है, tan का भाई भी कोट होता है। साइन का जो दुश्मन है वो कौन होता है, कोसेक। कोस का दुश्मन कौन होता है, सेक। दुश्मन का मतलब उसका उल्टा। और tan का दुश्मन कौन होता है, कोट। तो tan का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, tan का व्युत्क्रम कौन होता है, कोट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। tan a का व्युत्क्रम कितना होगा, कोट a। तो आज की इस वीडियो में हमने 51 से लेकर, कहाँ से लेकर, 51 से लेकर 80 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। मतलब कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, ओवरऑल हमने आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे। लगभग हमने चैप्टर नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने के, चैप्टर नंबर 8 तक के जितने भी MCQ, जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी वन लाइनर ABCD वाले क्वेश्चन बनते थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बढ़ रहे, वो सारे के सारे प्रश्न हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, एक एक करके सोल्व कर लिए। आप सब लोग इनको ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी इस बार 10th क्लास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम देने वाले। बाकी के प्रश्नों के बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सब लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।